आज के सेशन में आपने जैसे बताया है कि अपने भीतर जो श्रेष्ठतम है आप उसे पहचानिए। तो वो कैसे जाना जाए भीतर, मतलब हमारी बुद्धि बुद्धि में लग रहा है कि ये श्रेष्ठ है, तो कैसे पता करें कि ये सच में श्रेष्ठ है या फिर उच्चतम है? आपका बार बार मन भागता था कुछ ऐसा करने को जो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मन भागता था। 80% आने थे आपके नंबर, तो अब 60% रह जाएंगे। आप किसी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो हो सकता है वो नौकरी आप चूक जाएं, कि हम हैं ही बेईमान लोग और दुनिया के बाजार में खड़े हुए हैं बिकने को, तो हम कुछ तो बेईमानियां करेंगे ही। जीवन और दृष्टि और सुलझे की उलझ गए। जो चीज़ें पहले समझ में नहीं आती थी क्या आप समझ में आने लग गई हैं? जीवन से कचरा हट रहा है नहीं हट रहा है? जो चीज़ नहीं समझ में आती थी आ रही है नहीं आ रही है? डर कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? वही चीज़ें कम होती हैं जिंदगी से जिनके पीछे कोई समुचित तर्क नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जितने भी विषय हों उनमें जो सर्वोच्च विषय हो उसके साथ बेशर्त ईमानदारी का रिश्ता बांध लो। कहिए। आपने जैसे बताया है कि अपने भीतर जो श्रेष्ठतम है आप उसे पहचानिए। जी, तो हमने मतलब जैसे सत्य जानने की इच्छा करती है, तो ऐसा ही होता है, सब बोलते हैं अपने भीतर जानिए। भीतर क्या है? तो वो कैसे जाना जाए भीतर? मतलब हमारी बुद्धि बुद्धि में लग रहा है कि ये श्रेष्ठ है, तो कैसे पता करें कि ये सच में श्रेष्ठ है या फिर उच्चतम है? प्रयोग के द्वारा। प्रयोग के द्वारा आपके भीतर 100 तरह की कामनाएं हैं, कामनाओं को ही ले लो। जी। आपकी कौन सी कामना, दो चीजें देखनी, कहाँ से आ रही है और क्या परिणाम ला रही है, बस। क्योंकि हमारी तो कामनाएं सब फल के लिए होती हैं, सकाम होती है ना। जी। तो या तो ये पहचान लो कि वो कहाँ से उठ रही हैं। हाँ, उनका जो उद्देश्य है वो मुक्ति है, प्रेम है, दूसरे का कल्याण है, या वो उठ रही हैं द्वेष से, ईर्ष्या से। और अगर कहाँ से उठ रही हैं नहीं पहचान पा रहे, तो ये देख लो कि उनका परिणाम क्या आ रहा है। परिणाम को लेकर के तो चूक होने की संभावना कम रहती है। अपने आप को परिणाम मतलब कैसे परिणाम? तो बाहरी जगत में उसका परिणाम दिखता हाँ, है। तो सकामता में तो जगत में ही परिणाम खोजता है ना आदमी। हम तो सब जगत में ही तो परिणाम खोजना, और कहाँ परिणाम खोज रहे हैं? तो आपकी कामनाएं क्या परिणाम ला रही हैं, या तो ये देख लो, या ये देख लो कि आपकी कामना का स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है। दोनों को देख सकते हो तो दोनों को देख लो। इससे पता चल जाता है कि कामना किस स्तर की है। मतलब मेरी अगर कामना कुछ उससे जो मिल रहा है, अगर मेरा उससे अहम बढ़ रहा है, और क्या। तो वो फिर सही डायरेक्शन में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया आप जो भी कुछ कर रहे हो, हाँ, जिस भी चीज से आप संपर्क में आ रहे हो, जो भी आपकी कामना है, जिस भी दिशा में बढ़े, या जो भी आपने संबंध बनाया, अपने आप से पूछो उसके कारण जीवन और दृष्टि और सुलझे की उलझ गए। जो चीजें पहले समझ में नहीं आती थी क्या आप समझ में आने लग गई हैं, तो ये कुछ ऊंची चीज होगी। फिर जीवन में जो डर थे वो कम हुए हैं और बढ़ गए हैं, तो फिर कोई ऊंची चीज होगी अगर डर कम हो गए हैं। जिन चीजों की ओर मन बहुत भागता था, आसक्ति बहुत थी, वो सब कम हुई हैं और बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए आपका बार बार मन भागता था कुछ ऐसा करने को जो जो आपके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मन भागता था। आपको पता है वो चीज जरूरी नहीं है, लेकिन मन भागता है। उदाहरण के लिए आपने चश्मा पहन रखा, आपको चश्मे पहनने का बहुत शौक था, मान लीजिए। और बहुत लोग होते हैं जिनके पास 100 चश्मे होते हैं। वो 2 महीने में भी एक बार एक चश्मा नहीं पहन सकते, पर वो जाएंगे बाजार और चश्मा खरीदेंगे, चश्मा खरीदेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपके जीवन में गीता आ गई, और गीता के बाद आप पाते हैं कि चश्मा खरीदना आपको बिल्कुल व्यर्थ लगने लग गया है। तो इसका मतलब गीता आपके लिए ऊंची है, क्योंकि उसने आपके जीवन से कुछ महत्वहीन चीज निकाल दी है। और इस तरह की जो विम्स होती हैं, आसक्तियां, ऑब्सेशंस, वो हम सबके ही होते हैं ना। कोई चीज है बिल्कुल बिना बात किए, मुझे पता है बिना बात किए, लेकिन फिर भी मैं उस चीज से 10 साल से चिपका हुआ हूं।
तो उस चीज से मुझे जो मुक्त करा दे वो मेरे लिए अच्छा है, ऊंचा है। यही सब नजर रखनी होती है कि जीवन से कचरा हट रहा है नहीं हट रहा है, जो चीज नहीं समझ में आती थी आ रही है नहीं आ रही है, डर कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये सब जब कम हो रहे हो तो माने चीज ऊंची है। जैसे अभी मैं ये सब इन चीज़ों में रुचि ले रही हूँ, आपकी वीडियोज़ देखना, बुक्स पढ़ना, मुझे ये अच्छी लगने लगी। तो जो दूसरा काम जो ज़रूरी होता है, अभी मैं एज़ ए स्टूडेंट हूँ, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट कम जा रहा है, मैं ज़्यादा मुझे इसमें समय देना अच्छा लग रहा है। तो फिर कभी अंदर से वो भी लग जाता है कि मैं अपने जो कर्म है अभी, मैं उससे भी दूर जा रही हूँ। ये जो आपका परंपरागत कर्म है, आप उससे दूर जा रही हैं, वो तो हो रहा है, और वो तो उसका जो फिर मूल्य है वो भी चुकाना पड़ेगा। उससे कुछ अगर लाभ हो रहा होगा तो लाभ भी आपको कम होगा। उदाहरण के लिए अगर 80% आने थे आपके नंबर तो अब 60% रह जाएंगे। आप किसी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो हो सकता है वो नौकरी आप चूक जाएं। तो वो सब तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि वही चीजें कम होती हैं जिंदगी से जिनके पीछे कोई समुचित तर्क नहीं होता। जो अनावश्यक रूप से मौजूद था जीवन में वही कम होता है अगर गीता आती है तो। इसको ऐसे भी सुन सकते हैं कि गीता के आने से अगर आपके जीवन से कोई चीज विदा होने लगी है तो वो थी ही अनावश्यक। जो आवश्यक होता है गीता के आने से और जड़ पकड़ लेता है। इससे जो निष्कर्ष है वो और भी मजेदार है। अगर आपने हठ पकड़ रखा है जीवन में कचरा बचाने का तो आप गीता से बचेंगी, इधर उधर दूर दूर भागेंगी। सत्र शुरू होने वाला होगा, आपको नींद आ जाएगी, कहेंगी ये पता नहीं कौन सी संस्था है, आधी रात को ये सत्र करते हैं निशाचर कहीं के। और किसी न किसी तरीके से आप सत्रों को अवॉइड करेंगी। ये बस आग्रह है, हट है कि मुझे अपना कचरा बचा के रखना है। हम्म? अभी संसरिता में हम गाने वाले हैं, मुरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मुरा हीरा हेराए गयो कचरे में। कचरा इतना सारा कि बस हीरा ही हेराए गया। जी, जी, समझ गई। धन्यवाद। ये मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बोला, एक मुद्दा होना चाहिए जिस पे झूठ नहीं बोला जाए। हाँ, तो ये स्पष्ट कर दीजिए कि ये पहचानेंगे कैसे, वो मुद्दा कैसे पहचानेंगे? आपकी जिंदगी में जितने मुद्दे हैं, जितने लोग हैं, जितने काम हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा था ना संजीत जी को, उनकी सूची बना लीजिए और खुद ही तय कर लीजिए कि इसमें ऊपर वाले 5-7 कौन से हैं। किसी एक पर आप उंगली नहीं रख सकती, कोई बात नहीं, ऊपर वाले 5-7 तो तय कर सकती हैं। हाँ, तो जो ऊपर वाले हो कह दीजिए किसी के साथ भी बेईमानी कर लूंगी, इनके साथ नहीं करूंगी। सबसे अच्छा तो ये हो कि कहीं भी बेईमानी ना करनी पड़े। लेकिन आज हमने बड़ी देर तक बात करी कि हम हैं ही बेईमान लोग और दुनिया के बाजार में खड़े हुए हैं बिकने को, तो कहीं ना कहीं तो बेईमानी करेंगे ही। तो शुरू करने के लिए आरंभिक बात है ये, अंत में नहीं है। अंत में नहीं है कि अंत में भी बेईमानी हो जाएगी, कृष्ण भी बेईमानी करते हो, वो नहीं है। लेकिन जहां तक अर्जुन की बात है, जहां हम जैसों की अर्जुनों की बात है, तो हम कुछ तो बेईमानियां करेंगे ही। बाकी कहीं भी बेईमानी होती हो, अर्जुन से कहा जा रहा है अर्जुन सुन, तेरे मेरे रिश्ते में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जा, तुझे भीम के साथ करनी बेईमानी कर ले, तूने और बहुत बेईमानियां करी होंगी, कर, मेरे साथ मत करना। ये एक तरह की विधि बता रहे हैं कृष्ण। लोग कहते हैं ना ज्ञान मार्ग में विधि नहीं होती, कैसे नहीं होती? ये रही विधि। विधि यह है कि तुम्हारे जीवन में जितने भी विषय हों, उनमें जो सर्वोच्च विषय हो उसके साथ बेशर्त ईमानदारी का रिश्ता बांध लो। ये विधि है, मेथड। मैंने अभी स्कूल ज्वाइन किया है, 1 मंथ हुआ है, प्री प्राइमरी। तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना होता है अच्छा, मुझे। प्री प्राइमरी बोला आपने? हाँ, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चों को कुछ समझाने के लिए उनको मारना ज़रूरी नहीं है, मैं उनको बुला के कुछ भी गलत करती हूँ तो समझा देती हूँ। लेकिन वहाँ पे मुझे बोला जाता है कि आप बच्चों को पनिश नहीं करती हैं, मारती नहीं हैं, ऐसे बच्चे डरेंगे नहीं और सही काम नहीं करेंगे। तो मतलब मैं इस पे कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि वहाँ से बोला जाता है कि मारना ज़रूरी है और जब तक मारेंगे नहीं तब तक ये सही काम नहीं। वो मारने के लिए थोड़ी कह रहे हैं आपसे, वो आपसे बदला लेने के लिए कह रहे हैं।
ये जितनी बातें आपसे बोल रहे हैं लोग, ये वही हैं जो बचपन में बहुत मारे गए थे, तो अभी आपसे कह रहे हैं चल बदला निकाल। ठीक है, आप कहिए मारी शायद मैं भी गई होंगी, पर क्षमा, पर क्षमा। हम्म। देखो समझो, क्षमा का मतलब क्या होता है। क्षमा का मतलब होता है इतना बड़ा कोई नहीं है कृष्ण के अलावा कि उसको दिमाग में रख के ढोए ढोए फिरूं बदले के लिए। जिससे बदला लेना हो ना, उसको दिमाग में ढोना पड़ता है बाबा। बताओ, बदला लिया या अपना ही नुकसान कर लिया? हाँ, तो जहां क्षमा, क्या बोला था साहब ने? आप हम्म। क्षमा इसलिए बड़ी बात है। क्षमा में ये नहीं किया था कि दूसरे को माफ किया जाता है, क्षमा में अपने आप को माफ किया जाता है कि बाबा मेरे दम नहीं है तुझे ढोने का, माफ कर। मैं बदला लेने के लिए तेरी याद को, तूने जो भी करा घटना अपमान, उसकी स्मृति को मैं ढोता फिरूं, माफ कर बाबा। तो क्षमा इसलिए जरूरी होती है। आपकी बचपन में पिटाई हुई थी, आप उसको ढोते फिरते हो, फिर अपने बच्चों को पीटते हो। हम लोग सेकेंड ईयर में पहुंचे, बच्चे आए, सब लग गए, गए उसके पीछे पड़े हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, उसके कपड़े फाड़ रहा है, तमाम यही सब चल रहा था। थोड़ा बहुत मैंने भी किया, फिर उन्होंने कहा छोड़ दो, बेचारे ऐसे हैं, अभी तो इनके ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, छौने की तरह उठ के आ जाते हैं एकदम गोल मटोल। 4 साल से तैयारी कर रहे थे, मोटे हो गए थे। इससे अच्छा ये है कि इनको दौड़ाते हैं, क्योंकि वो सब ऐसे ही आए थे, कोटा से आ गए थे, कहीं से आ गए थे, 4 साल से कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ अपना बैठे बैठे पढ़ रहे थे, इतने मोटे चश्मे लगे। मैं कह रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं, इनको दौड़ाते हैं। बोले नहीं, इनको तो वही सब करना है, कुत्ता बनाना है, चल डॉगी, सड़क पे टहला रहे हैं उसको डॉगी बना के, ये सब चल रहा है। काय को करना है? बोले वसूलना है, हमारी भी तो हुई थी। तो और कोई तर्क नहीं था, आखिरी तर्क यही है। फर्स्ट ईयर में हमारी हुई थी, सेकंड ईयर में इनकी करेंगे। हम्म। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो पीटेगी बहू को, कहे कि उसकी सास ने उसको पीटा था, कहे मैं दहेज लेके नहीं आई थी, तो तू भी लाया। कुछ नहीं, जहां क्षमा तहां आप, क्षमा, माफ किया, जा। इतना बड़ा नहीं है तू कि तुझे, बोलिए, माफ किया। तो जो आपसे बोल रहे हो बच्चों को पीटो, उनसे बोलो जिन्होंने तुम्हें पीटा था उनको माफ कर दो, फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा बच्चों को पीटने का।